रिसेशन, जब लगातार 2 क्वार्टर के जीडीपी नंबर नेगेटिव हो तो उसका मतलब रिसेशन होता है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं इकोनॉमी में स्लो डाउन या फिर डाउन टर्न स्टार्ट होने को रिसेशन कहते हैं। इकोनॉमिक रिसेशन के कारण, पॉइंट नंबर 1, फाइनेंशियल क्राइसिस, किसी भी वजह से फाइनेंशियल सेक्टर में क्राइसिस रिसेशन का कारण होता है। पॉइंट नंबर 2, नेचुरल डिजास्टर, जैसे कोविड-19 की वजह से दुनिया में रिसेशन का खतरा बन गया था। पॉइंट नंबर 3, वार्स, जैसे रशिया यूक्रेन के बीच वार चल रहा है तो ये रिसेशन का कारण बन सकता है। पॉइंट नंबर 4, पॉलिसी एरर्स, हाई इन्फ्लेशन या पॉलिसी रिफॉर्म्स की वजह से भी रिसेशन का कारण बनते हैं। इम्पैक्ट ऑफ रिसेशन ऑन कंट्री, पॉइंट नंबर 1, अनएम्प्लॉयमेंट रेट राइजेस, रिसेशन होगा तो बिजनेस हायरिंग बंद कर देंगे जिस वजह से बेरोजगारी बढ़ने लगती है। पॉइंट नंबर 2, कंज्यूमर परचेज फॉलिंग, लोग पैसों की बचत करेंगे और कम खर्च करेंगे जिससे बिजनेसेस की सेल कम होगी। पॉइंट नंबर 3, बिजनेसेस गो बैंकरप्ट, जिन बिजनेसेस ने लोन लेकर या फिर जिन पर ज़्यादा कर्ज है बिजनेस करते हैं तो वो रिसेशन में बैंकरप्ट हो जाते हैं। पॉइंट नंबर 4, यंग पीपल कांट गेट जॉब आफ्टर डिग्री, फ्रेशर ग्रेजुएट को नौकरी नहीं मिलती क्योंकि बिजनेस के प्रॉफिट और सेल्स कम होने की वजह से हायरिंग नहीं करते। पॉइंट नंबर 5, इंक्रीज पॉवर्टी, बेरोजगारी बढ़ने से गरीबी बढ़ती है। पॉइंट नंबर 6, इंक्रीजिंग क्राइम रेट, बेरोजगार लोग गलत काम करके पैसा कमाने लगते हैं या क्राइम करके पैसा कमाने लगते हैं। पॉइंट नंबर 7, पीपल लॉस देयर होम, जिन लोगों ने लोन लेकर घर खरीदे होते हैं और सडनली उनकी जॉब चली जाती है तो उनका घर भी उनसे छिन जाता है क्योंकि वो ईएमआई पे नहीं कर पाते। पॉइंट नंबर 8, बियर मार्केट सेट इन, शेयर मार्केट में बियर रन आ जाता है क्योंकि कंपनी अच्छा परफॉर्म नहीं करती और उनका शेयर प्राइस डाउन जाने लगता है। 2023 में रिसेशन, जैसे कि आप इमेज में देख सकते हैं 45% वोट इस पक्ष में है कि 2023 में रिसेशन आ सकता है। इकोनॉमिक ग्रोथ, जैसे कि आप इमेज में देख सकते हैं 68% वोट इस पक्ष में है कि यूरोप में इकोनॉमिक ग्रोथ वेरी वीक होगी। यूएस की इकोनॉमिक ग्रोथ वीक हो सकती है, 52% वोट इस पक्ष में है, जबकि साउथ एशिया, चाइना और नॉर्थ अफ्रीका की ग्रोथ मॉडरेट हो सकती है। इन्फ्लेशन, जैसे कि आप इमेज में देख सकते हैं यूरोप में इन्फ्लेशन हाई हो सकता है, यूएस में मॉडरेट हो सकता है, 76% वोट इस पक्ष में है। जैसे कि आप इमेज में देख सकते हैं 91% वीक डिमांड हो सकती है बिजनेस एक्टिविटीज़ में और 78% बिजनेस कॉस्ट रिडक्शन करेंगे लोगों की छटनी करके या फिर ले ऑफ करके। वहीं 86% बिजनेस एक्सपेंस रिड्यूस करेंगे। करंट सिनेरियो, जर्मन इकोनॉमी फर्स्ट क्वार्टर में रिसेशन में आ गई है। जर्मन जीडीपी जनवरी से मार्च में 0.3% डिक्लाइन हो गई है, वहीं प्रीवियस क्वार्टर में 0.5% डिक्लाइन हुई थी। रीजन ऑफ जर्मन रिसेशन, पॉइंट नंबर 1, रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से एनर्जी प्राइस बढ़ गए हैं जिससे बिजनेस को लॉस हुआ है। वॉर की वजह से सप्लाई चेन भी डिस्टर्ब हो गई है। पॉइंट नंबर 2, राइजिंग इन्फ्लेशन, जर्मनी में महंगाई दर अपने रिकॉर्ड लेवल 7.4 पर है। हाई इन्फ्लेशन का मतलब लोअर कंज्यूमर स्पेंडिंग। पॉइंट नंबर 3, कोविड आउटब्रेक, सिचुएशन ऑफ यूएस इकोनॉमी, रिसेंटली न्यूज़पेपर हेडलाइंस में ये बता रही है कि यूएस में रिसेशन सेकेंड हाफ में आ सकता है। अब बात करेंगे इम्पैक्ट ऑफ जर्मन रिसेशन ऑन इंडिया। जर्मनी में रिसेशन का सीधा असर इंडियन एक्सपोर्ट कंपनीज पर पड़ेगा। इंडिया जर्मनी को मशीनरी, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, स्मार्टफोन, अपैरल, लेदर, फुटवेयर, ऑटो कंपोनेंट्स एक्सपोर्ट करता है। एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंपनी की सेल्स डिक्लाइन होना शुरू हो जाएगी जिसका सीधा सीधा असर इंडियन जीडीपी पर दिखेगा। रिसेशन रिकवरी टाइप्स, फर्स्ट वन, वी शेप रिकवरी। वी शेप रिकवरी का मतलब है शॉर्ट रिसेशन, नॉर्मली 3 से 4 महीने में इकोनॉमी रिकवरी हो जाती है। यू शेप रिकवरी, इस शेप की रिकवरी होने में ज़्यादा टाइम लगता है एज कंपेयर टू वी शेप रिकवरी, इकोनॉमी कुछ टाइम स्लो रहती है। डब्ल्यू शेप रिकवरी, इस टाइप की रिकवरी में डबल बाउंस बैक होता है। रिसेशन
देन मिनी रिकवरी, देन सेकेंड रिसेशन। इसको डबल डिप रिसेशन भी कहते हैं। एल शेप रिकवरी, इसमें कई ईयर्स तक इकोनॉमी स्लो डाउन होती है। इस शेप में रिसेशन सबसे लंबे टाइम तक होता है। बात करेंगे मिस्टेक्स टू अवॉइड ड्यूरिंग ए रिसेशन। पॉइंट नंबर 1, सेलिंग योर इन्वेस्टमेंट। पैनिक होकर रिसेशन में बेस्ट स्टॉक्स को सेल कर देना आपको लॉस करवा सकता है। आपको रिसेशन में बेस्ट स्टॉक्स को एवरेज आउट करना चाहिए। पॉइंट नंबर 2, ड्रॉइंग डाउन योर इमरजेंसी फंड। आपको अपना इमरजेंसी फंड केवल तभी यूज करना चाहिए जब उसके रियल में रिक्वायरमेंट हो। अपने डेली खर्चों के लिए इमरजेंसी फंड यूज नहीं करना चाहिए। पॉइंट नंबर 3, गोइंग ऑफ बजट। अपने बजट को सही से मैनेज करना और अनवांटेड थिंग्स पर पैसे खर्च नहीं करना। पॉइंट नंबर 4, स्टॉपिंग योर सेविंग प्लान। अपने सेविंग प्लान को बंद करके आप अपने फाइनेंशियल गोल को अचीव नहीं कर सकते। आपको रिसेशन में अपने सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट को बढ़ाना चाहिए। पॉइंट नंबर 5, बोरोइंग मनी। रिसेशन में मनी बोरो करने से बचना चाहिए। इससे न केवल आप अपने कर्ज बढ़ा लोगे बल्कि अपने फाइनेंशियल गोल को भी अचीव नहीं कर पाओगे। पॉइंट नंबर 6, नॉट हैविंग बैकअप प्लान। अपने आप को रिसेशन के लिए तैयार रखना और अपनी विपरीत परिस्थिति में दूसरे प्लान पर काम करना, जैसे कि पार्ट टाइम जॉब या फिर बिजनेस करना। पॉइंट नंबर 7, टेकिंग योर जॉब ग्रांटेड। अपनी जॉब को लेकर ये सोचना कि अब मेरी XYZ कंपनी में जॉब लग गई है, अब लाइफ सेट है। रिसेशन में आपकी जॉब कभी भी जा सकती है, तो बी रेडी फॉर दैट। पॉइंट नंबर 8, लुकिंग फॉर स्टॉक प्राइस डेली। सबसे पहले तो आपको स्टॉप लुकिंग टू स्टॉक प्राइस डेली। रिसेशन में आपको इन्वेस्ट करके अच्छी कंपनियों में कुछ टाइम के लिए शेयर प्राइस को नहीं देखना है। कंक्लूजन, रिसेशन कोई पहली बार हमें सुनने को नहीं मिल रहा। बड़े निवेशकों ने अपने टाइम ड्यूरेशन में कई रिसेशन देखे हैं। उन्होंने अपनी स्ट्रेटेजी को फॉलो किया और उस पर फोकस किया और रिसेशन जाने के बाद काफ़ी अच्छा प्रॉफिट भी कमाया। रिसेशन में डाइवर्सिफिकेशन हमें लॉस से बचा सकता है। हमें डिफरेंट एसेट या डिफरेंट सेक्टर में निवेश करना चाहिए। जैसे कि आप इमेज में देख सकते हैं, हिस्ट्री में कब कब रिसेशन आया और उनका ड्यूरेशन और रिकवरी कितनी हुई। तो अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।